नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, जेडीयू के नेता, और उनके बारे में खबर है कि वो विदेश में हैं, विदेश यात्रा पर हैं अशोक चौधरी। हालांकि नीतीश कुमार ने उनको संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और राष्ट्रीय महासचिव का पदभार संभालते ही प्रमोशन हुआ उनका। प्रमोशन है कि डिमोशन है ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तत्कालिक तौर पर तो कह सकते हैं कि प्रमोशन ही हुआ है। तो वो विदेश चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही हैं कि अशोक चौधरी दुबई में हैं, तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी दुबई में हैं। और दूसरी तरफ पटना में अशोक चौधरी को लेकर एक दूसरा ही खेल आज देखने को मिला है। हालांकि खेल आज का नहीं है, पोस्टर की हम बात कर रहे हैं। अब पोस्टर आज लगा कि कल लगा कि परसों लगा, लेकिन एक पोस्टर पर हमारा ध्यान आज गया और फिर हम ये कहने को मजबूर हैं कि भाई जेडीयू में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार तो बहुत डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुनबे में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुनबे में सब कुछ ठीक हो जाए ये दिख नहीं रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर है, और स्क्रीन पर जो पोस्टर है वो बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा की तरफ से लगाया गया है। जो बात समझ में आती है, नीचे उनका नाम है, उनकी बड़ी सी तस्वीर है निवेदक के तौर पर। हालांकि निवेदक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह से तस्वीर लगी है लगता है कि उनकी तरफ से ही लगाया या लगवाया गया है। ये जेडीयू दफ्तर के ठीक सामने ये पोस्टर लगा हुआ है। अब इस पोस्टर में अशोक चौधरी को छोड़कर पार्टी के दूसरे कई बड़े नेताओं की तस्वीर है। अब अशोक चौधरी की तस्वीर क्यों नहीं लगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन रत्नेश सदा की तरफ से अगर ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें श्याम रजक की तस्वीर है, अशोक चौधरी की तस्वीर नहीं है, बाकी पार्टी के कई दूसरे बड़े नेताओं की तस्वीर है, तो क्या ये सिर्फ संयोग है? गलती से तस्वीर छूट गई, गलती से तस्वीर रह गई। अशोक चौधरी की तस्वीर अगर नहीं है इस पोस्टर में, और राजनीति में वैसे भी संयोग नहीं होते, और जेडीयू को लेकर बात करें तो वैसे भी संयोग नहीं होते, तो अशोक चौधरी क्यों पार्टी के पोस्टर से आउट हैं? और मंत्री की तरफ से अगर पोस्टर लगवाया गया है, रत्नेश सदा की तरफ से पोस्टर लगवाया गया है, तो सवाल तो और बड़ा है कि अशोक चौधरी की तस्वीर इसमें क्यों नहीं है। श्याम रजक की तस्वीर है, जो अभी 10 दिन पहले पार्टी में आए हैं, लेकिन अशोक चौधरी जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है उनकी तस्वीर नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है रत्नेश सदा की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसको लेकर। और जेडीयू में ये जो पोस्टरबाजी का खेल होता है या पोस्टरों के जरिए जो खेल होता है, ये यूं ही नहीं होता है। हम आपको बता चुके हैं, पोस्टरों की खेल को हमने बहुत करीब से देखा है। इस नेता की तस्वीर गायब, उस नेता की तस्वीर गायब, तो ये सारी चीजें जो चलती है ना, वो उसको हमने बहुत करीब से देखा है। कभी आरसीपी सिंह की तस्वीर गायब, कभी उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब, कभी ललन सिंह की तस्वीर गायब, कभी अशोक चौधरी की तस्वीर गायब। जेडीयू में ये खेल कुछ ज्यादा ही होता है और इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो रत्नेश सदा के बारे में आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री हैं, और रत्नेश सदा का एक ऑडियो कभी वायरल हुआ था। उन्होंने अपने किसी समर्थक से बात करते हुए कहा था कि जाओ अशोक चौधरी का पुतला फूको। बाद में ये बात आई गई हुई थी, और हम उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, ऑडियो सही था या गलत था, लेकिन मुंगेर के किसी समर्थक से जो बात कही गई, उस ऑडियो में जो बात सामने आई कि मुंगेर के किसी समर्थक से रत्नेश सदा बात कर रहे थे, और वो समर्थक शायद नाराज था कि भीम संवाद में रत्नेश सदा को उचित सम्मान नहीं मिला। इस तरह की बात जो मुझे याद पड़ती है, थोड़े कुछ महीने पहले का ये मामला हो गया है। तो उसके बाद अशोक चौधरी का पुतला फूको ऐसा निर्देश उन्होंने, रत्नेश सदा ने अपने समर्थक को दिया था। तो इससे तो कम से कम अगर ऑडियो सही था तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि रत्नेश सदा अशोक चौधरी से नाराज हैं, या रत्नेश सदा अशोक चौधरी को पसंद नहीं करते हैं। तो जेडीयू में बहुत लोग अशोक चौधरी को पसंद नहीं करता, शायद विजेंद्र यादव नहीं करते, जेडीयू के जो विधायक है डॉक्टर संजीव नहीं करते, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार नहीं करते, खबर है कि ललन सिंह और संजय झा भी नहीं करते। तो अशोक चौधरी पार्टी के कई नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं, और अब पोस्टर से गायब हो गए हैं।
अशोक चौधरी की जगह श्याम रजक की तस्वीर लग गई है। तो अभी देखिए जेडीयू में आगे आगे क्या खेल होता है। खेल बहुत होने हैं और बहुत दिलचस्प खेल देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।